हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ रहे थे। ये क्लास 10th का टॉपिक है और इस पे हम बेसिक्स इसका जो भी था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, उससे पहले जो भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड था हमने सबको पढ़ा दिया है। आगे का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, उसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आता है। उससे पहले दोस्तों मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए। मेरा नाम पिंटू कुमार है और हम पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स इस बार 10th में हो, 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हो और किसी कारण से लग रहा है कि उसका बोर्ड का प्रिपरेशन ठीक ठाक से नहीं हो पाया है, तो आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑनलाइन ट्यूशन अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, या आपके नेबर में, आपके रिलेटिव में कोई भी भाई बहन हो, अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, पर्सनली ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो आप इस नंबर से हम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पे सबको बताएंगे कि मतलब बताएंगे कि कैसे कैसे हम वहाँ पर आपसे जुड़ सकते हैं। देखिए, हम नीट क्वालिफाइड हैं, साथ ही साथ IIT JAM भी क्वालिफाइड है। तो आप नीट और IIT JAM से रिलेटेड भी कोई काउंसलिंग हो तो वो भी हमसे आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं आगे, तो उससे रिलेटेड जानकारी भी हमसे ले सकते हैं। और ये सब है मेरा, एक बार हमको मौका दीजिए। आगे चीज़ें कैसा हम पढ़ाते हैं वो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो का लिंक है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। डायहाइब्रिड क्रॉस को कल हम अच्छे से क्वेश्चन के साथ भी किए थे। आज उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आगे हम देखते हैं। सबसे पहले दो लॉ निकल के आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। इस दोनों को देखेंगे, फिर हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, क्वेश्चन पूछता है। और ये नोट्स आपको प्रॉपर नोट्स है, यहाँ का नोट्स को आप इसका जो प्रॉपर आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर लिखना पड़े तो इसको बेहिचक लिखिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऑलराइट, क्योंकि पिछले कई सालों से हम इससे पढ़ा रहे हैं और बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और अच्छा मार्क्स भी लाए हैं। अगर कहिएगा तो कभी हम बताएंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कितना मार्क्स सब लाया है। खैर, स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोस्तों। देखिए, द टू एलील फॉर ए हेरिटेबल कैरेक्टर सेपरेट या सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड एंड अप इन डिफरेंट गैमेट। मान लेते हैं कि कोई कैरेक्टर है हमारा टॉल, मतलब कैरेक्टर क्या हो सकता है, हाइट हमारा कैरेक्टर है, हाइट हमारा दोस्तों एक कैरेक्टर है। तो इस हाइट के लिए तो क्या होगा, एलील होगा। कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये तीनों एलील हो सकता है, या तो ये साथ साथ रहेगा, या तो ये साथ साथ रहेगा, ये साथ साथ रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि यही हम चीज़ को लिखते हैं यहाँ पर, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब ये गैमिट बनाएगा, आप जानते हैं ना गैमिट जो आप पढ़िएगा आगे क्लास में कि एक होता है स्पर्म मदर सेल। स्पर्म जब बनता है तो स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म मदर सेल। ठीक है, टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म मदर सेल, वही गैमिट बनाती है। तो क्या होता है, जो भी उसके पास सेल होता है ना, सबको क्या करते हैं, उसको हाफ कर देती है। क्योंकि गैमिट में तो 23 क्रोमोजोम को ही जाना है, हमारे पास है 46 क्रोमोजोम, उसके पास जाना कितना है, तो 23 क्रोमोजोम। तो यहाँ से ये क्या गैमिट बनाएगी, ये दो प्रकार का गैमिट बनाएगी, कैपिटल टी, लेकिन दोनों एक ही जैसा है तो हम इसको एक ही लिखते हैं, मतलब एक ही लिखते हैं। यहाँ देखिए, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन दोस्तों। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हम बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट में लिंक है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ दो प्रकार की बनाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और ये भी सेम ही है, तो स्मॉल टी बनेगा तो दो, लेकिन ये दोनों एक ही जैसा है, इसलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पर एक ही प्रकार का गैमिट बनेगा, यहाँ पर दो प्रकार का गैमिट बनेगा, यहाँ पर एक ही प्रकार का गैमिट बनेगा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो दो एलील होता है, द टू एलील्स फॉर ए हेरिटेबल कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का जो हेरिटेबल है, मतलब इनहेरिट हो सकता है, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जा सकता है। हमने एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में बात किया है कि एक्वायर्ड ट्रेट ट्रांसफर नहीं होता है, इनहेरिटेड ट्रेट ट्रांसफर होता है। तो जो भी हेरिटेबल कैरेक्टर होता है, मतलब इनहेरिट हो सकता है, सेपरेट या सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, मतलब कोई साथ साथ नहीं जाता है, ब्लेंडिंग नहीं होता है, किसी प्रकार का मिक्सिंग नहीं होता है, सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाता है ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, जब गैमिट बनेगा। ये सब क्या है, गैमिट बना रहा है, ये सब क्या है, गैमिट बना रहा है दोस्तों। तो गैमिट फॉर्मेशन के समय दोनों सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे और बताते हैं इसके बारे में। अब एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। सेकेंड लॉ है दोस्तों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या आप जानते हैं, स्वतंत्र, मतलब किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होना। देखिए, ईच पेयर ऑफ ए एलील या सेग्रीगेट, ईच पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कोई भी पेयर होता है, एलील का कोई भी पेयर है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, कोई भी पेयर है, या कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सभी तो एक पेयर ही है ना, ये एलील का एक पेयर ही है दोस्तों। ये सब जो गैमेट बनाएगा तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। जैसे कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर वाई के साथ भी है, कैपिटल वाई के साथ भी है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, मतलब सब साथ है। तो ये जब गैमेट बनाएगा तो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा।
ये क्या बनेगा, ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से सेपरेट हो जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल से सेपरेट हो जाएगा और बनाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि कैपिटल आर के साथ ही कैपिटल वाई जाएगा, कैपिटल और स्मॉल आर के साथ ही स्मॉल वाई जाएगा, या कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों साथ साथ जाएगा। ये सब क्या होता है, इसी को तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। सब जितना भी मतलब एलील का जो गैमेट बनता है आगे नेक्स्ट जनरेशन में, वो सब सेपरेटली जाता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, एजॉर्टमेंट मतलब फिर आगे बढ़ना। आगे देखते हैं दोस्तों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और अच्छे से देखते हैं, लॉ ऑफ सेपरेशन को। वो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ बताए हैं, इसी को और अच्छे से देखिएगा तो यहाँ देखिए अच्छे से समझ सकते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, जीन्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन, जीन्स किसी प्रकार का ब्लेंडिंग नहीं शो करता है। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, मिक्स हो जाना, जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या होता है, इसका अगर फिनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप देखेंगे तो ये बनता है क्या, टॉल ही बनता है। यहाँ स्मॉल टी था फिर भी ये टॉल ही बना, मतलब स्मॉल टी अपना यहाँ पर कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया। तो इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि स्मॉल टी जो है कैपिटल टी के साथ ब्लेंड कर गया है, मिक्स हो गया, मतलब इसका कोई मतलब एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कि अपना तो कोई फिनोटाइप दिखाई नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वही है कि जीन्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, जीन्स किसी प्रकार का ब्लेंडिंग नहीं शो करता है इन F1, ऑल्दो द रिसेसिव एलील डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिसेसिव एलील F1 में अपना मतलब खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप आता है टॉल आता है, लेकिन स्मॉल टी के कारण तो डॉर्फ होना चाहिए था। कहने का मतलब इसका भी करेक्टर आना चाहिए, इसका भी करेक्टर आना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि स्मॉल टी जो है कैपिटल टी के साथ मिक्सअप हो गया है। इसका हम जब सेल्फिंग कराते हैं, F2 जनरेशन बनाते हैं दोस्तों, तो देखिएगा स्मॉल टी क्या बनाता है, डॉर्फ बनाता है। स्मॉल टी डॉर्फ बनाता है। इसका मतलब ये यहाँ पर मिक्स नहीं हुआ था, ये है अलग ही। नहीं होता है कि आपका जब समय खराब होता है तो आप चुप हो जाते हैं, ठीक है, आप शांत रहते हैं, लेकिन जब वही आप अच्छी स्थिति में आते हैं तो आप फिर है कि डट के मुकाबला करते हैं। तो वही चीज़ है, जब ये अच्छी स्थिति में आए तो खुद को एक्सप्रेस किया है, अपने चीज़ों को बताया है, वही चीज़ है। तो ब्लेंडिंग नहीं होती, ये शब्द याद रखिएगा, जीन्स किसी प्रकार का ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनाता है, द टू एलील गेट सेपरेटेड। अभी हम बताए थे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये जब गैमेट बनाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ये अपने आप में को सेपरेट कर लिया। और सेग्रीगेटेड एंड एंटर डिफरेंट गैमेट्स, सो गैमेट्स कंटेन वन न्यूअल एलील ऑफ ए जीन। दोनों क्या हुआ, सेपरेट हो गया या सेग्रीगेट हो गया, और क्या होता है, अलग अलग गैमेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। मान लीजिए ये स्पर्म सेल बनाएगा, हम मान लेते हैं ये स्पर्म सेल बनाएगा, ये भी स्पर्म सेल बनाएगा, तो इसके अंदर कैपिटल टी है, इसके अंदर स्मॉल टी है, अपना अपना गया। और ये तो मतलब कह सकते हैं कि एक चांस है कि आप ये जाकर ओवम के साथ मीट करें या ये जाकर ओवम के साथ मीट करें, जो मीट करेगा उसका जीन जाएगा वहाँ पे। When two gametes both having recessive allele get फ्यूज्ड और फर्टिलाइज्ड, वही है कि जब दो गैमेट दोनों के पास रिसेसिव एलील होता है, यहाँ भी रिसेसिव एलील, मान लीजिए कि स्पर्म के पास भी रिसेसिव एलील चला गया, उधर ओवम के पास भी रिसेसिव एलील आ गया, तब दोनों जब मिलता है तब जाके खुद को एक्सप्रेस करता है, तब वहाँ पर डॉर्फ कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। ठीक, रिसेसिव एलील गेट फ्यूज्ड और फर्टिलाइज्ड, द रिसेसिव फिनोटाइप रीअपियर इन F2, तब जाकर रिसेसिव कैरेक्टर जो है F2 में एक्सप्रेस होता है। सिंस ए गैमेट कंटेन ओनली वन एलील ऑफ ए जीन, कोई भी गैमेट जैसे मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो दोस्तों, किसी जीन का एक ही मतलब एलील को कंटेन करता है, ओनली वन एलील ऑफ ए जीन। किसी जीन को जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमेट में यही जाएगा या गैमेट में यही जाएगा, ठीक है, ये अलग गैमेट बनेगा, ये अलग गैमेट बनेगा, नोट आउट, दोनों स्पर्म ही है, लेकिन इसके अंदर ये जीन है, इसके अंदर ये जीन है, या इसके अंदर कह सकते ये एलील है, इसके अंदर ये एलील है। तो कोई गैमेट जो है एक ही एलील को रखता है ड्यू टू सेग्रीगेशन के कारण। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट को और अच्छे से समझ लीजिए। व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेड, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट है दोस्तों, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का जो है उसी पर दिया गया, ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, क्योंकि दो पेयर है यहाँ पर, देखिए ना। व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेड, जब दो पेयर ऑफ ट्रेट आपस में इनहेरिट होता रहता है, मतलब ट्रांसफर होता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट, हम बताए थे इसका सेग्रीगेशन इस पर डिपेंडेंट नहीं होता, या इसका सेग्रीगेशन इस पर डिपेंड नहीं होता, या ये आपस में कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। Segregation of one pair of trait is independent of the segregation of other pair of trait, or these independent assortment, or there is independent assortment of non-allelic gamete during gamete formation। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहता है नॉन एलिलिक जीन, जो है जो भी नॉन एलिलिक जीन है, जैसे ये और ये आपस में क्या है, नॉन एलिलिक जीन है, ये दोनों आपस में एलिलिक जीन है, लेकिन वाई और आपस में नॉन एलिलिक जीन है, और वाई आर आपस में एलिलिक जीन है। तो जो भी नॉन एलिलिक जीन होता है वो इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट होते हैं, उसी को हम
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट कहते हैं। तो सब जो है 25% मतलब 4 प्रकार का गैमिट बना, तो 4 में 1 तो क्या होगा 25%। सब कितना बनता है 25% बनता है। रेशियो देखेंगे तो सब 25% है, मतलब 1:1:1 1:1:1 सब 1:1:1 है। तो ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में मेनली हमको ह्यूमन बीइंग में देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम इसका पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका सबसे पढ़ने का क्या तरीका है कि उसके पहले सबसे पहले काम क्या हुआ है, फिर मेडिवल में उससे क्या काम हुआ है, फिर अभी उसके ऊपर क्या काम चल रहा है। अगर ये तीनों चीज़ को आप जान लेते हैं तो टॉपिक समझ जाए। किसी चीज़ को हम इतना ही समझते हैं। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स, सेक्स का एस्टेब्लिशमेंट, सेक्स मतलब जेंडर से लेना देना है यहाँ पर। सेक्स मतलब जेंडर, मेल या फीमेल, ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं। और वही होता है ये सेक्स कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स मतलब सेक्स का पता लगाना एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ के अर्ली स्टेज में ही। मतलब जैसे मदर के यूट्रस में कोई बच्चा पल रहा है बच्चों, तो हम लोग को कैसे पता लगता है, हम लोग को पता लगता है उसके बर्थ के बाद कि हाँ ये मेल हुआ है कि फीमेल हुआ। लेकिन जब गैमीट ट्रांसफ़र हुआ था, फर्टिलाइजेशन जब हुआ था, उसी समय हम पता कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन जब हुआ उसी समय हम पता कर सकते हैं कि बच्चा मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। इसी कहते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब अर्ली लाइफ का अर्ली स्टेज में हम पता कर सकते हैं उसका सेक्स क्या बनेगा। भले ही हमको बाद में पता चलता है, बर्थ के बाद पता चलता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड से तो वैसे ही पता चल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर मेल का वाई क्रोमोजोम क्या होगा, फीमेल तो एक्स ही जाती है तो क्या बनेगा, बॉयज़ बनेगा। और मेल का अगर एक्स क्रोमोजोम क्या, फीमेल तो एक्स ही देती है तो वो क्या बनेगा, गर्ल बन जाएगी। तो सिंपल है, वही पहले अगर पता कर लेना उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। द फर्स्ट क्लू टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कम फ्रॉम स्टडी ऑन इंसेक्ट। मतलब सबसे पहला क्लू जो आया था, मतलब सबसे पहले जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जाने थे वो कहाँ से, इंसेक्ट पे जाने थे। मैकक्लंग एक साइंटिस्ट का नाम है, मैकक्लंग डिस्कवर्ड सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम डिस्कवरी मैकक्लंग की थी, किसमें, ग्रास हॉपर में। ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब एक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स विथ रिलेशन टू टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के टाइमिंग पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन को, सेक्स को हम पता कर सकते हैं। पहला है प्रोगैमिक, इसको याद रखिएगा, पहला है प्रोगैमिक। इतना बेहतर से दोस्तों कोई इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब चीज़ मेरा मतलब बहुत पहले लिखा हुआ है और चीज़ें सारा रेलिवेंट है। देखिए प्रोगैमिक, प्रो मतलब पहले होता है, सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही हम पता कर देते हैं कि उसका सेक्स क्या होगा। मतलब बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग उसका सेक्स क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले ही। आपने ऐसा कभी सुना भी नहीं होगा। देखिए कैसे, हनी बी में 2n/32 होता है, मतलब उसके बाद जो डिप्लॉयड क्रोमोजोम होता है, जैसे हमारे पास 2n/46 होता है, टोटल क्रोमोजोम 46 है। ठीक है, तो उसके पास कितना होता है, 32 क्रोमोजोम होता है टोटल। फीमेल जो होती है ना वो वर्कर भी होती है और क्यून भी होती है। जो उसमें फीमेल होती है हनी बी के अंदर, वो वर्कर भी होती है, फीन और क्यून भी होती है। और जो ड्रोन होता है वो मेल होता है दोस्तों। जो ड्रोन है वहाँ पर उसको मेल कहते हैं, वो हेप्लॉयड होता है। फीमेल जो होती है डिप्लॉयड होती है, ड्रोन जो होता है वो हेप्लॉयड होता है। ये डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, या अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। ठीक है, ड्रोन इन हनी बी इसका एग्जाम्पल है प्रोगैमिक का। इसको अगर अच्छे से हम समझाएं, आप अगर समझना चाहते हैं तो 1 मिनट देख लीजिए। देखिए हनी बी में क्या होता है, हनी बी हनी बी में क्या होता है दोस्तों, जो फीमेल होती है, क्यून होती है ना, क्यून, ठीक, ये 2n/32 होती है, मतलब इसके पास 32 क्रोमोजोम होता है। और जो ड्रोन होता है ये मेल होता है, n/16 होता है इसके पास। तो ये फीमेल है, ये हमारा फीमेल है, ये हमारा मेल है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फीमेल का क्या काम है, एग बनाना। मेल का क्या काम है, स्पर्म बनाना। तो फीमेल बनाती है एग, ठीक है, ये बनाती है एग, जैसे कहते हैं कि ओवम बनाएगी। तो यहाँ पर ओवम में क्या होता है, गैमेट का संख्या आधा हो जाएगा, n/16। अब मेल जो है ना दोस्तों, ये मियोसिस से, मतलब मियोसिस से बनाती है। और मेल जो है n/16, ये माइटोसिस से स्पर्म बनाता है, ये बनाएगा स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का संख्या 16 ही होता है। अब दोनों जब ओवम स्पर्म दोनों मीट करेगा, मतलब ड्रोन और क्यून जब दो आपस में दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर n/32, 16 मिल गए n/32। और वो जो बनती है ना, वो फीमेल ही सारा बनती है। वो सारा जो बेबी बनती है, ऑफस्प्रिंग बनता है F1 में, ये ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं इसको। ऑफस्प्रिंग मतलब इसका जो बच्चा बनता है वो सब फीमेल ही होती है, फीमेल होती है। और फीमेल 2 प्रकार की होती है दोस्तों, फीमेल 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है वहाँ पर वर्कर होती है, और दूसरा होती है क्यून होती है। अब कौन वर्कर बनेगी, कौन क्यून बनेगी, तो ये डिपेंड करता है। वहाँ पर होता है एक रॉयल जेली, ठीक है, रॉयल जेली मतलब एक प्रकार से हनी समझ लीजिए, रॉयल जेली होता है।
तो जो वही सारा फीमेल बनती है, जो फीमेल जाके रॉयल जेली को खा लेती है, वहाँ पर आपस में कंपटीशन होता है, लड़ाई होता है, जो सबसे ताकतवर होता है दोस्तों वो क्या होती है कि रॉयल जेली को जाके खा लेती है, और उसमें थोड़ा उसका जो कह सकते हैं कॉलोनी है वो तो ऑनेस्ट होता है, एक अगर कोई खा लिया तो दूसरा नहीं खा सकता है, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि दूसरा एक कोई खा लिया तो और जो जानने वाले हैं वो समझ जाता है कि वो क्यों बनेगी, उसके बाद कोई और अगर खाने के लिए जाता है तो वो सब आपस में उसको मार पीट के मार देता है, तो आपस में उसमें आपसे संघर्ष होता है, तो वो क्यून बन जाती है और ये वर्कर। और जो रॉयल जेली खाती है दोस्तों वही याद रखिएगा एकमात्र वही फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब अब यही बच्चा पैदा करेगी, इसका एकमात्र काम होगा अंडा देना, और ये बच्चा पैदा करेगी मतलब अंडा देके स्पर्म को लाएगी और अपने अंदर फर्टिलाइज वगैरह सब करके और वो बच्चा पैदा करेगी। और जो ये वर्कर होती है ये क्या होती है, स्टेराइल होती है दोस्तों। स्टेराइल मतलब इसका एकमात्र काम है कि हनी भी एक तो क्यून का प्रोटेक्शन करना, हनी को कलेक्ट करके लाना, जो नेक्टर होती है उसको कलेक्ट करके लाना और हनी को बनाना, ये इसका काम होता है, ठीक। तो सिर्फ फीमेल बनती है, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन के जो बात जो है हनी बी के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ फीमेल बनती है, फीमेल। अब फीमेल में क्यून और वर्कर के बारे में हम बता दिए। तो मेल कैसे बनता है देखिए, अब जो क्या होती है ना क्यून एक साथ कई सारा मतलब एक ड्रोन के साथ अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स की, वो ड्रोन मर जाता है, फिर दूसरा के साथ की वो ड्रोन मर जाता है, फिर तीसरे के साथ ही मर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग देती है, बहुत ज़्यादा एग देती है दोस्तों। ऑब्वियसली बात है, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म देख लीजिए उसके बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको होना ही पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइवल तो उसका खतरे में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा एग देती है, उतना ड्रोन जो है नहीं मिल पाता है। तब क्या होता है कि इसका एग जो है दोस्तों, क्यून का जो एग है ना, जो n=16 था, बहुत सारे एग ऐसे ही बच जाता है, मतलब बहुत सारे एग को ना स्पर्म नहीं मिल पाता है। तो स्पर्म नहीं मिल पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब ये जो एग है ना खुद फर्टिलाइज मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग, जो अनफर्टिलाइज्ड एग था ये सब फर्टिलाइज नहीं हुआ, याद रखिएगा। ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग था यही कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू ड्रोन मतलब मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मेल के अंदर n=16 मतलब क्रोमोसोम की संख्या 16 ही होता है। तो याद रखिएगा जो ड्रोन होता है ना, वहाँ पर ड्रोन का कोई मतलब माँ तो होती है, एग से बना, इसका कोई बाप नहीं होता है, ठीक है। ड्रोन जो बना है ना वो एग से ही बना है, यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है। ड्रोन का कोई दादा नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है माँ तो है बाप से स्पर्म तो आया नहीं है, तो वो नहीं है, ठीक है। तो ड्रोन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मेल होता है, याद रखिएगा n=16। ये अनफर्टिलाइज्ड एग, इसी को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये हम पहले ही पता कर लेंगे कि जिस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा। तो इसी को कहते हैं प्रोगैमिक। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम प्रोगैमिक कहते हैं। सिंपल था। तो हनीबी में प्रोगैमिक मिलता है। दूसरा है सिनगैमी का मतलब है कि सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही हम बता देंगे कि उसका सेक्स कैसा होगा। जैसे ह्यूमन बींग में ऐसा होता है, मेल 2 प्रकार का स्पर्म बनाता है, मेल के पास XY गैमीट होता है दोस्तों, ठीक है। तो मेल बनाएगा X और Y बनाएगा, मेल क्या बनाएगा X और Y, और फीमेल बनाती है सिर्फ X, फीमेल X बनाती है। मेल के पास X वाला स्पर्म होता है, Y वाला भी स्पर्म होता है, फीमेल के पास सिर्फ X वाला ओवम होता है। ये दोनों अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, XX मतलब फीमेल बनेगी, मतलब जैसे ही मीट करेगा X क्रोमोसोम के साथ मिला, हम कह देंगे वो लड़की बनेगी। और ये अगर ये दोनों मिल गया तो बनेगा XY, हम कह देंगे कि वो क्या बनेगा, मेल बनेगा। क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही हम बता दिए, इसी को हम कहते हैं सिनगैमी, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों इपीगैमिक। इपी मतलब देखिए सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हम सेक्स का डिटर्मिनेशन बताते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद बताते हैं, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोस्तों, उसके बाद वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्रोकोडाइल अपने एग को मतलब फर्टिलाइज्ड एग को दोस्तों हाई टेम्परेचर पर रख देता है तो वो क्या बन जाता है, मेल बन जाता है। और लो टेम्परेचर पर रख देता है तो वो क्या बन जाती है, फीमेल बन जाती है। लो टेम्परेचर रख देती है तो फीमेल बन जाती है। और भी ऑर्गेनिज्म, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, और भी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उस समय ये देखने को मिलता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर पर रखा है तो कुछ और बनेगा, और लो टेम्परेचर पर रखा है तो कुछ और बनेगा। साथ ही साथ हनीबी के अंदर फीमेल भी है। जो फीमेल बनती है हनीबी के अंदर अभी हम बताए थे, जो फीमेल बनती है अगर वो रॉयल जेली खा ली दोस्तों तो क्या बनेगी, वो बनेगी क्यून। और जो रॉयल जेली नहीं खाती वो क्या बनती है, वर्कर मतलब स्टेराइल होती है। ये इसका बच्चा देने का काम नहीं होगा, ये बच्चा देने का काम सिर्फ क्यून का होगा, यही सिर्फ एग देगी, ठीक। तो हम प्रोगैमिक, सिनगैमिक और इपीगैमिक देख लिए। अब है कि बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का बेसिस क्या है, तो वह है पहला क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब क्रोमोजोम के बेसिस पे हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक क्रोमोजोम से हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, या उसी को एलोजोम कहते हैं, उसी को हेट्रोजोम कहते हैं, उसी को आइडियोजोम कहते हैं, कई सारा नाम है।
देखिए क्रोमोजोम, जितना भी हमारे पास क्रोमोजोम है तो उसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक सेट को कहते हैं ऑटोजोम, दूसरे सेट को कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम कितना, मतलब 1 से लेकर 22 तक जो क्रोमोजोम है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम कहते हैं। और जो 23वां क्रोमोजोम होता है उसको हम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं दोस्तों। सेक्स क्रोमोजोम भी दो प्रकार का, एक एक्स क्रोमोजोम है, दूसरा वाई क्रोमोजोम है। डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग, जो एक्स क्रोमोजोम है इसको हैंकिंग ने डिस्कवर किया था, इसको एक्स बॉडी कहा था उन्होंने। और जो वाई क्रोमोजोम है इसकी डिस्कवरी स्टीवेंस ने की थी, इसको वाई बॉडी कहते हैं। ये होमोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक, ये देख लीजिए एक बार, देखिए होमोमॉर्फिक, विल्सन एंड स्टीवेंस प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो हम सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रोमोसोमल थ्योरी देखते हैं, मतलब क्रोमोसोम डिसाइड करता है हमारा सेक्स क्या होगा, ये कौन डिस्कवर किया था, तो विल्सन और स्टीवेंस। ठीक, होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक देख लीजिए। होमोमॉर्फिक मतलब होता है बोथ सेक्स क्रोमोसोम आर सिमिलर, दोनों सेक्स क्रोमोसोम कैसा होगा, सिमिलर होगा। जैसे एक्स एक्स, ये सेक्स क्रोमोसोम है ना, अगर एक्स एक्स है मतलब दोनों सिमिलर, उसको हम कहेंगे होमोमॉर्फिक। प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमिट, ये क्या करेगा, एक क्या करेगा, एक ही प्रकार का गैमिट बनाएगा, मतलब 2A, ये तो 2A में से एक A आ जाएगा गैमिट के अंदर, और दो एक्स में से एक एक्स आ जाएगा, तो क्या बनेगा A+X। सो दे आर और होमोगेमेटिक, इसलिए हम होमोगेमेटिक कहते हैं। ये किस में होता है, तो फीमेल, जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। और हेट्रोमॉर्फिक मतलब बोथ सेक्स क्रोमोजोम आर डिसिमिलर, दोनों सेक्स क्रोमोजोम कैसा होता है, डिसिमिलर होता है। जैसे 2A ये तो ऑटोजोम है, और XY ये हमारा क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है। तो एक एक्स है, एक वाई है, तो ये दोनों सेक्स क्रोमोजोम है लेकिन दोनों अलग अलग है, तो ये क्या होगा हमारा डिसिमिलर, इसलिए हम कहेंगे हेट्रोमॉर्फिक। ये क्या बनेगा, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमिट, दो प्रकार का गैमिट बनाएगा। एक 2A से तो एक A बन जाएगा, ठीक है, गैमिट में तो एक ही जाता है, दो में से एक जाएगा। और XY में से एक क्या होगा, A+X, एक में X जाएगा और एक में Y जाएगा, इसलिए दो प्रकार का गैमिट बनाया, इसलिए दे आर हेट्रोगैमेटिक। तो मेल क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है दोस्तों, फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटिक होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा एक बार देख लीजिए कि XX और XY टाइप को इसको लाइगेज टाइप कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सीन बाय लाइगेज, फर्स्ट ये जो हम लोग में होता है ना XX और XY टाइप, जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इसको हम पहले लाइगेज इंसेक्ट में देखा गया था, मतलब इंसेक्ट सब में भी ऐसा कुछ होता है। ह्यूमन बींग में देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इज मस्ट फॉर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब मेल अगर होगा तो उसके लिए तो वाई क्रोमोसोम होना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है, XY को ही तो हम मेल कहते हैं। तो वाई क्रोमोसोम का मेल होने के लिए वाई क्रोमोसोम को होना मस्ट है, इज मस्ट फॉर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन, बिकॉज इट कंटेन्स SRY जीन, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर ना SRY जीन होता है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, सेक्स रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम पे ही सेक्स रीजन होता है, मतलब यही जो है हमारा टेस्टिस आगे बनाएगा, टेस्टिस जो है मेल के अंदर यही बनाता है। तो मेल बनने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना तो जरूरी है। इट कंटेन्स SRY जीन, जिसको हम सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम भी कहते हैं, या इसी को TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी इसको कहते हैं। देखिए, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमिट, हम अभी देखे थे कि फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटिक होती है, मतलब एक ही प्रकार के गैमिट बनाती है, क्या, A+X। ऑटोजोम तो जो मेल में होता है वही फीमेल में भी होता है, लेकिन ये एक ही प्रकार का ओवम बनाती है जो कि A+X है, ओनली वन टाइप ऑफ गैमिट। वाइल मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमिट, मेल जो है 2 प्रकार का गैमिट बनाता है। सो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोजोम कंपोजिशन ऑफ फादर, इसलिए चाइल्ड का जो सेक्स डिटरमाइंड होता है वो फादर का क्रोमोजोम का कंपोजिशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और मेल पेरेंट या मेल पेरेंट पे। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी हम सब ये सब पढ़ते आ रहे हैं, कई सालों से पहले भी लोग पढ़ते थे, उनको भी पता था। इसके बावजूद जो है इन आर सोसाइटी फीमेल्स आर इल ट्रीटेड फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग मेल चाइल्ड, मतलब फीमेल को इल ट्रीट किया जाता है कि वो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर रही है। मतलब फीमेल फीटिसाइड जो होता है, फीमेल फीटिसाइड जो होता है दोस्तों, कि अधिकतर जो फीमेल ही प्रोड्यूस हो रही है, इसके पीछे फीमेल ही जिम्मेदार है, तो फीमेल को भी मतलब मार दिया जाता है, साथ साथ उसमें जो होने वाले बच्चे को भी मार दिया जाता है। तो ये सब तो गलत बात है, इसमें ना ही फीमेल का ज़्यादा रोल है ना ही मेल का रोल है, ये तो है चांस, बाय चांस, मतलब बाय चांस है कि एक्स के साथ कौन जाके मिला, एक्स के साथ कौन जाके मिला, अगर एक्स के साथ वाई मिल गया तो ये XY हो जाएगा, ठीक है, ये मेल बन जाएगा। और एक्स के साथ अगर एक्स मिल गया तो ये क्या बनेगा, ये एक्स के साथ एक्स मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, गर्ल बन जाएगी। तो ये तो मतलब आदमी अपने से तो स्पर्म नहीं बनाएगा, ठीक है, उसमें 2 प्रकार का स्पर्म बन रहा है, एक्स भी बन रहा है, वाई भी बन रहा है। अब कौन स्पर्म जाकर उसके साथ मीट करता है, ये तो ना ही आदमी के हाथ में है और ना ही फीमेल के हाथ में, लेडीज़ के हाथ में, ठीक है, मेल के हाथ में ना ही फीमेल के हाथ में, किसी पेरेंट के हाथ में नहीं है। तो किसी पे जिम्मेवारी नहीं आना चाहिए, ना ही किसी पे थोपना चाहिए। यह बाय चांस मान इसके यही कह सकते हैं कि ये ईश्वर की मर्जी है, अगर कुछ कहा जा सकता है तो बस यही। अब देखिए, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, अगर क्रोमोजोम के किसी प्रकार का अगर चेंजिंग हो जाता है तो एबनॉर्मलिटी हो सकती है, मतलब डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे 2A+X हो, ऑटोजोम तो ठीक है लेकिन एक एक्स क्रोमोजोम कमी है, XO का मतलब एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं, तो उसमें टर्नर सिंड्रोम दोस्तों, ये एक बीमारी हो जाती है जिसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं।
और 2a प्लस एक्स एक्स वाई, मतलब मेल होने के लिए तो बस एक एक्स एक वाई चाहिए था, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, जिसको हम क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फीमेल ये सही से फीमेल नहीं बन पाएगी, ये मेल तो बनेगा लेकिन मेल में फीमेल वाला करेक्टर आ जाएगा, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगेगा, ठीक है, साइज छोटा हो जाएगा, ये सब दोनों क्या होता है, स्टेराइल होता है, दोनों क्या होता है दोस्तों, स्टेराइल हो जाता है। नेक्स्ट, अब मेल फीमेल कैसे कैसे बनता है, देखिए हम बताए थे मेल क्या होता है, हेट्रोगेमेटिक होता है, फीमेल क्या होती है, होमोगेमेटिक होती है। मेल के पास 22 ऑटोजोम होता है और एक सेक्स क्रोमोजोम होता है, सेक्स क्रोमोजोम पेयर। फीमेल 22 ऑटोजोम होता है और दोनों एक्स क्रोमोजोम होता है, सेक्स क्रोमोजोम पेयर है। अब मान लीजिए कोई फादर है, तो ऑटोजोम तो देखिए ना, ऑटोजोम दोनों जगह सेम ही है, ऑटोजोम दोनों जगह सेम ही है, तो इसकी हम क्यों बात करेंगे, वो तो सेम ही ट्रांसफर होगा। फादर है, वहाँ पर एक्स वाई होगा, मदर है तो वो क्या बनाएगी, एक्सेल। फादर स्पर्म बनाता है और मदर सेल एक्सेल बनाती है, ओवम जिसको कहते हैं, ओवम जिसको कहते हैं, ये बनाती है। तो यहाँ एक्स वाई, यहाँ पर एक्स एक्स। अब देखिए फादर दो प्रकार का गैमिट बनाएगा, एक एक्स भी बनाएगा, एक वाई भी बनाएगा। अब मदर तो दोनों एक ही है, तो एक ही प्रकार के गैमिट बनाएगी। अब एक्स अगर जाके एक्स के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, एक्स एक्स गर्ल बन जाएगी, और वाई अगर एक्स के साथ मिलता है तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई मतलब बॉय बन जाएगा। सिंपल। फिनोटिपिक रेशियो मतलब गर्ल बॉय कितना है, तो एक गर्ल है एक बॉय है, तो एक गर्ल एक बॉय मतलब 1:1, 50% गर्ल का चांस होता है, 50% बॉयज़ का चांस होता है। ये कैसे निकालते, 50% कैसे आया, तो देखिए ना, दो बच्चा बनने की संभावना है ना, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, तो दो की संभावना है। अब बनेगा तो कितना, एक ही बच्चा तो एक ही पैदा होता है ना, नॉर्मल कंडीशन की हम बात करते थे, एक ही बच्चा पैदा करता है, एक ही बच्चा पैदा होता है, तो एक दो में से एक बच्चा पैदा हुआ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इंटू 100 से परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए 50% आता है। तो मैथ इतना भी, मैथ छोटा मतलब मैथ समझ में आता है, क्योंकि उसको अच्छे से बताया नहीं गया होता। एक बार अगर बता दिया जाए तो बच्चे समझ सकते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप देखिए ना, एक का एक्स एक्स है, एक का एक्स वाई है, तो ये भी कितना है, 1:1 है। ये भी कितना है दोस्तों, 1:1 है, सिंपल है। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, उसी चीज़ को और एक्सप्लेन करने की, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रेन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर। मतलब सेक्स डिटरमाइन करेगा कि वो अपने फादर से क्या इनहेरिट कर रहा है। अगर एक्स इनहेरिट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है लड़की बनेगा, और वाई इनहेरिट कर रहा है तो वो लड़का बनेगा। ए चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोजोम, अगर कोई बच्चा अपने फादर से एक्स क्रोमोजोम इनहेरिट कर रहा है तो फ्रॉम फादर वो गर्ल बनेगी, और कोई चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है वाई क्रोमोजोम फ्रॉम फादर, इट विल बी ए बॉय, वो क्या बनेगा, बॉय बनेगा। सिंपल। अब ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम को थोड़ा देख लीजिए। ऑटोजोम क्या होता है और एलोजोम, एलोजोम को ही सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। ऑटोजोम क्रोमोजोम डेट आर नॉट रियली इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग सेक्स, वह क्रोमोजोम जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम कहते हैं। मेल्स एंड फीमेल हैव सिमिलर ट्रेट, इसके कारण जो भी ट्रेट होता है मेल और फीमेल में दोनों सिमिलर होता है। इन ह्यूमन देयर आर यूजुअली 44 और 22 पेयर, ह्यूमन में या तो 44 या तो 22 पेयर कह सकते हैं कि ऑटोजोम होता है, हमारे पास 44 या 22 पेयर ऑटोजोम होता है। एलोजोम देखिए, क्रोमोजोम डेट हैव ए पार्ट इन डिफाइनिंग पर्सन्स जेंडर, जो कि पर्सन्स के जेंडर में या कह सकते हैं कि सेक्स को डिटरमाइन करने में जो क्रोमोजोम इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलोजोम कहते हैं। मेल के पास एक्स वाई होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स होता है, ये डिसिमिलर होता है। आपको पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑलोजोम एंड एटोजोम, तो आप यही चीज़ लिखिएगा। इन ह्यूमन देयर आर यूजुअली 2 पेयर और 1 पेयर, मतलब या तो 2 या तो 1 पेयर कह सकते हैं कि जैसे एक्स एक्स है तो ये भी एक ही पेयर है, और एक्स वाई है तो ये भी एक ही पेयर है, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम का। अब इसी से आपका टॉपिक जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। बस इतना ही था। अब है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक एक क्वेश्चन आपको हम अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। फिलहाल के लिए रहने देते हैं। प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छे से देखिए, पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड कीजिए। और ये बात फिर से हम बता देते हैं कि कोई भी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, यदि आप क्लास 10th बोर्ड में हैं और अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, या कोई भी टॉपिक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, इवन मैथ में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे ताकि आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए। और मैंने रखता है बोर्ड का मार्क्स आपको मोटिवेशन देगा कि 11th में क्या लें, ताकि आपका 12th भी बेहतर हो, तो ये आपको मोटिवेशन देगा। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा चीज़ें आपकी, क्योंकि सब चीज़ सिमिलर, जैसे हेरिडिटरी पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये अगर आप 11th में नीट लेते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये काम करेगा ये टॉपिक, ठीक है। अगर मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ अगर आपको जेई लेना है तो वो भी वहाँ पर मैथ आपको सीखना ही पड़ेगा, अच्छे से वो काम करेगा आपको। किसी भी स्ट्रीम में जाइएगा ना, तो मतलब 10th का तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, तो अच्छे से पढ़िए ताकि चीज़ें और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।